हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी शिवहर। आज हम सीटेट में पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उसका हम प्रश्न उत्तर कहाँ से पूछे जाते हैं, वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। उसी का हम आज एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स तैयार करेंगे ऑनलाइन। तो आइए चलते हैं। क्लास 5 का है ये। सबसे 1 नंबर में दिया गया, पार्ट 1 में दिया गया है, कैसे पहचाने चींटी ने दोस्तों को। पता है कैसे पहचानते हैं? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है तो कैसा हुआ देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ बताया जा रहा है। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। ऐसा हुआ है? सोचिए, तुम अगर सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे तो झट से उसके कान खड़े हो जाते हैं। हो गए हूँ, ठीक है। खाते समय तुम से मीठा जमीन पर गिर जाए और कुछ ही पल में वहाँ चींटी का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ऐसा हुआ है? कभी हुआ होगा, ठीक है। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। न जाने जानवरों की भी अजब दुनिया है, ठीक है। तो आइए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से तैयार होता है ये पर्यावरण अध्ययन में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कहाँ से तैयार होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाती है, ठीक है। जिसके वजह से चींटी एक लाइन के अनुसार चलती रहती है। एक अहम जानकारी यह भी है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ये रेशम का जो कीड़ा है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। नर जो है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है, ठीक है। इसको नोट्स करते चलिएगा आप लोग। यह भी नोट कीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो ऐसे उन्हें कैसे पता चलता हो कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध से, खासकर पैर के तलवों से और तुम्हारे शरीर की गर्मियों से ढूंढ लेता है। मच्छर जो है वो पैर के तलवों से और तुम्हारे शरीर के गर्मियों से वो मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं और आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को गंध से उसकी पहचान कर लेता है, जैसे कि रेशम का कीड़ा। यह महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है, ठीक है। कुत्ता जो है उसका जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से, किससे? मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर के कुत्ता आया हुआ है, जिसके वजह से वो पहचान लेता है और उसे खदेड़ देता है, भगा देता है, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंख एक ही चीज़ पर होती है। जब वो पक्षी सामने देखती है तो उनका नज़र एक ही चीज़ पे होते हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, ठीक है। क्यों हिलाते हैं तो जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षी की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, ठीक है। उसकी जो पुतली होती है पक्षी की, वो घूम नहीं पाती है, जिसके वजह से वो गर्दन हमेशा हिलाते डुलाते रहते हैं, ठीक है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं पक्षी, ठीक ना। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट कीजिएगा कि यहाँ पे बताया गया है, जब पक्षी दोनों आँख एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, ठीक है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि
जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपनी साथी को एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंख से देखने पर दायरे में अंतर होता है या नहीं। ठीक है, ऐसा कराइएगा बच्चा से ताकि वो वास्तविक दुनिया से जुड़ सके। ठीक ना। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, देख पाते हैं। जो चीज़ हमसे 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध। ये जो है 4 गुना हमसे अधिक देख पाते हैं। ठीक ना, चील, बाज और गिद्ध। आप लोग ऑप्शन बहुत बढ़िया से बारीकी से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक ना। मज़ेदार की बात यह है कि देखिए, जैसे हम इतने सारे रंग दिखते हैं उतने रंग जानवर को दिखाई नहीं देते। देखते हैं इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जितना हम रंग को पहचान लेते हैं उतना वो जानवर पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जैसे रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है सीटेट में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट्स कीजिएगा और वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देखिएगा ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण बातें को नोट कीजिएगा। कितने तेज है कान। ठीक है, तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था कि हमें पक्षी के कान दिखाई नहीं देते। ठीक है, कुछ पक्षी जो होते हैं उनका कान हमें दिखाई नहीं देते और उनकी बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंख से ढके होते हैं। पक्षी का कान किस लिए नहीं दिखाई देते हैं? पंख से ढके होते हैं, जिसके वजह से हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक ना। यह भी नोट्स कीजिएगा आप अपने कॉपी में कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, उनकी बाहरी कान नहीं होते हैं। कैसे सुन पाते हैं? जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं, जिसके वजह से वो इधर उधर अपना सर हिलाते डुलाते हैं। उसको कान नहीं होता है सांप को। वो कंपन से, वाइब्रेट से, जमीन के वाइब्रेशन से उसे महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, जिसके वजह से वो इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, यह भी नोट करते चलेंगे कि आवाज़ अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, ठीक है, को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। ये सिर्फ ये लंगूर ही नहीं है, ठीक है, जिसमें चीता भी है, शेर भी है। ये दोनों मतलब बहुत सारे जानवर हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे जानवर से है। अब उसको अनहोनी वाले समय पर उसे पता चल जाता है कि कुछ यहाँ पे होने वाला है, जिसके वजह से वो खास तरह की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है और जिसे अपने साथियों को सतर्क कर देता है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। जैसे कि कोई शिकारी जाता है उसे शिकार करने के लिए, तो वो समझ जाता है कि वो ऊपर से आ रहा है तो वो कुछ अलग आवाज़ निकालता है। जैसे वो समझता है कि ज़मीन से आ रहा है तो वो कुछ अलग आवाज़ निकालता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी और चीज़ बताया गया है कि मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देते हैं। ठीक है, किसे देते हैं? बिजली तरंग से। बिजली तरंग वो करंट वाले तरंग नहीं है, ये इसका एक खास तरीका है, उसी को बिजली तरंग कहा गया है। मछली जो अपने साथियों को संदेश देता है कि शिकारी पकड़ने आ रहा है, मलाही, इसलिए वो कुछ खास तरह के बिजली तरंग निकालते हैं और अपने साथियों को सतर्क कर देते हैं। ठीक है, यह भी नोट कीजिएगा, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, वे
वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है और वो सतर्क हो जाते हैं, सतर्क स्थान पे चले जाते हैं, जिससे मुसीबत टल जाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सन 2004 ईस्वी में दिसंबर में आए सुनामी के कुछ ही समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। ठीक है, ये जो है 2004 की घटना है। वहाँ पे जो हुआ था, आया था सुनामी, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो वहाँ के आदिवासी लोग समझ गए थे, उन्हें वह इलाका खाली कर लिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाएँ। ठीक है, सुनामी आया था ना, सुनामी जो होता है एक तरह का लहर होता है, डेंजरस, बहुत खतरनाक। तो जानवर कुछ अजीब हरकत करने लगा, तो आदिवासी लोग समझ गया कि कुछ अनहोनी वो होने वाला है और वह सतर्क होकर के सुरक्षित जगह पे चले गए। ठीक है, यह भी बताया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह के आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर भी अपनी पूरी भाषा है। ठीक है, जैसे कि सभी जानवर के अपनी अपनी अलग अलग भाषा है, जिससे वो अपने समूह के समुदाय को समझा पाता है और वो सतर्क हो जाता है। यह भी नोट कीजिएगा अपने नोट्स बुक में कि कौन सा जानवर कितने घंटा तक सोते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। जैसे कि ये छिपकली है, छिपकली के बारे में बताया गया है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दी के दिन में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, छिपकली सर्दी में नहीं दिखाई देते हैं। सोचो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबका अलग अलग सोने का समय दिया होता है और वो अपने समय पर चले जाते हैं। ठीक है, सीटेट में बार बार पूछा गया प्रश्न यह स्लॉथ के बारे में दिया गया है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन पर भालू नहीं है। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे, कितने घंटे? 17 घंटे पैर से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे में 17 घंटे सोते हैं मस्ती से। ठीक ना, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ता खाता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष, कितने वर्ष? 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। ये देखिए, तकलीफ उठा रहे हैं। 40 वर्ष का उम्र है इनका। ठीक है, ज़्यादातर यह स्लॉथ 40 वर्ष तक ही जी पाता है। ठीक है, और यह बताया जा रहा है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पे ही जाते हैं। ठीक है, और यह भी बताया गया है कि ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देख रही हैं यहाँ पे स्लॉथ, ये है स्लॉथ। ठीक है, भालू जैसे। महत्वपूर्ण जानकारियाँ यह भी है कि आप लोग नोट्स करते चलें और नोट्स तैयार करते चलिएगा तो सीटेट में काफ़ी लाभदायक होगा और किसी से नोट परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स तैयार करते रहें, हम बता रहे हैं पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना। व्यक्ति से मतलब आदमी से, मानव से 6 गुना बेहतर ये देख सकता है अंधेरा में। कौन? बाघ। और 4 गुना कौन देख सकता है? चील, बाज और गिद्ध। ये 4 गुना बेहतर हमसे अधिक देख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन की भांप लेता है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, इसमें इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये 24 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत किए हैं। इसका आंसर बाघ होता। ठीक है, जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन यह कि
कौन ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को सही तरीके से पहचान लेता है थोड़ा भी कंपन होने पर? तो इसका ऑप्शन था बाघ, कुत्ता, बंदर, ये सब था। सब बहुत सारे स्टूडेंट गलत गलत ऑप्शन लगा करके आए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में कि बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेता है और उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, ठीक है, बाघ को। और यहाँ पे बताया गया है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं, ठीक है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है, जैसे कुत्ता और बाघ भी वैसे ही है, सूंघ करके पहचान लेता है कि कोई दूसरा बाघ तो आया नहीं हमारे क्षेत्र में, ठीक है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं तो उस बाघ की मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे कि चिड़िया भी, जानवर भी, सारे जानवर भी अपने आवश्यकता के अनुसार, अनहोनी के अनुसार आवाज़ बदलते रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, ठीक है। कहराना हो तो कभी गरजना। बाघ का गर्जन देख लीजिए, बाघ का गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कभी कभी 5 किलोमीटर दिया हुआ रहता है, 5 किलोमीटर नहीं होगा, 3 किलोमीटर यहाँ पर बताया जा रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये एनसीईआरटी का निचोड़ वीडियो है, आप लोग इसको दोबारा रिप्ले करके देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है यह भी, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने से आवाज़ में अंतर को भी भांप लेता है, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकता है। यही क्वेश्चन आया हुआ था 24 दिसंबर 2021 को, यही क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन ऐसा जानवर है कि अपने कान को चारों दिशाओं में घुमा लेता है, तो ये बाघ होगा। यह भी नोट करते चलेंगे कि क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांत के लिए, किसके लिए? हाथी को दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ये सब जानवर है, इनको शिकारी सब मारते हैं किसके लिए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है पूरा कि हाथी को उनके दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह भी है, नोट्स करते चलेंगे आप लोग, काफ़ी मदद मिलेंगी सीटेट एग्जाम के लिए। यहाँ पे यह बताया गया है हमारे देश में बाघ और कई जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है, ठीक है, कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है। क्या दे रही है? सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना, यहाँ के लोगों को जानवरों या जंगलों का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, इसलिए वहाँ आप शिकार नहीं कर सकते। क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 में दिया गया है कहानी सपेरों की। सपेरो मतलब कि जो सांप को पालता है उसे सपेरा कहते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह भी लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। मैं हूँ आर्यनाथ। कौन हूँ? आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद कोई ही कर सकते हो। जानते हो क्या? क्या पता है? मैं बीन बजा सकता हूँ। अच्छा, गाना हैरान हो, ठीक है। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को क्या कहते हैं? कलबेलिया कहते हैं।
किसको? जो सपेरों को बीन बजाता है उसे कालबेलिया कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे आप लोग कि नाग गुम्फन है क्या? एक ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र, कहाँ पे? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाते हैं। क्या? नाग गुम्फन। कहाँ पे? तो यहाँ पे बताया गया सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। किसका? नाग गुम्फन का। ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे अपने कॉपी में कि बीना पार्टी के बाजे, बीना, तुम्बा, खजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी 3 बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो सूखी लौकी से ये बनाए जाते हैं। किसके? ढोल के अलावा। ढोल को छोड़ दीजिए, बीना, तुम्बा और खंजरी को सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्या चीज़? ढोल। ये टॉपिक आपको पैडागोगी में काम देगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इस किस्से में सपेरे और सांप की आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं होता, जैसी आम धारणाएं हैं। हमें भी जानवर को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। ठीक है। जानवर कभी कभी यहाँ पर दिया जाता है पेडागोजी में कि जानवरों को सताना चाहिए या नहीं सताना चाहिए। तो नहीं सताना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशीलता पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। जानवर के प्रति नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या तुम जानते हो? चलिए, क्या जानते हैं वो देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में से केवल 4 तरह के, कितने तरह के? 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। ठीक है। नाग, करैत, दुबोइया और अफाइयाँ। यहाँ पे बताया गया है ये अफाइयाँ है। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है ये नाग है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे करैत बताया गया है। सारे जानवर का दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ पे जान लीजिए कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके कितने? 2 खोखले ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, 4, 2, 6, 8। तो वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। वहाँ पे देख करके 2 ही दांत होता है। सांप जो जहरीला होता है, वो जो किसी व्यक्ति को काटता है तो अपने 2 खोखले दांत से उस व्यक्ति में जहर फैला देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये भी बताया गया है कि उसको बचाया जा सकता है, जिसको वो काटा है। कैसे बचाया जा सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, ठीक है, सीरम, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, दवाई का नाम सीरम दी जाए। ठीक है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। तो आप उसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो वो सीरम लेकर के यहाँ पे बताया गया है, ये देख लीजिए। आप करैत, दुबोइया और ये नाग। आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो अपने दोस्त को भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, क्योंकि वो भी जुड़ सके और समझ सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी पूरा के पूरा NCERT निचोड़ वीडियो देखे और समझे सीटेट में कहाँ से प्रश्न बनता है पर्यावरण अध्ययन में। धन्यवाद।